यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित समं हन्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति वंदन। उपस्थित भाइयों बहनों, आवाज बराबर आ रही है? आवाज आ रही। अच्छा, तो हमने पिछली बार भगवती सूत्र के संदर्भ में चौथे उद्देश्य का पहला सूत्र, जिसमें कर्म की चर्चा का प्रारंभ किया था। तो वो कर्म क्या है, ये हम वैसे बहुत जानते हैं, फिर भी हम उसको एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं कि कर्म सिद्धांत के बारे में जैन दर्शन जितना स्पष्ट है, उतना कोई भी भारतीय दर्शन या वैश्विक चिंतन इस विषय में इतना स्पष्ट नहीं है। तो जैन धर्म ने आत्मा और कर्म को लेकर जितनी गहराई से, जितनी सूक्ष्मता से और जितनी दृष्टियों से विचार किया है, उतना और उस रूप में कहीं भी कोई इस तरह का चिंतन हमें देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि हिंदू परंपरा में भी कर्म सिद्धांत की बात कही जाती है, बुद्धिस्ट परंपरा में भी कही जाती है, अन्य भारतीय जो परंपराएं विकसित हुई उनमें भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस तरह के कर्म की बात आ जाती है, किंतु कर्म के बारे में किसी को कोई स्पष्ट नहीं है कि ये कर्म चीज होती क्या है, किस तरह से हमारी चेतना पर इसका प्रभाव होता है, हमारा जीवन जो वर्तमान में है या अतीत में जो कुछ भी रहा है वो किस तरह से कर्म से प्रभावित होता होकर के हमने किस किस तरह का जीवन जिया है, इस विषय में बहुत कम लोगों को ये पता होता है। तो कर्म सिद्धांत के बारे में जैन दर्शन जितना गहन और सूक्ष्म है, उतना कहीं भी किसी भी दर्शन में आपको ये चिंतन देखने को नहीं मिलेगा। तो कर्म के बारे में जैसा कि हम कहते हैं कि कर्म क्या चीज है और कर्म को किस तरह से समझना चाहिए, तो ये देखना है कि कर्म एक प्रकार से दूसरी धर्म और परंपराओं में इसको एक संस्कार माना जाता है कि एक आत्मा पर एक संस्कार हो जाता है, एक इम्प्रेशन हो जाता है, और वो इम्प्रेशन, वो संस्कार उसके डेस्टिनेशन को डिटरमिन करता है, फिक्स करता है कि उसको कहाँ किस तरह का जीवन जीना है, किस तरह की समस्याएं लाइफ में आएगी, किस तरह का फॉर्म ऑफ लाइफ होगा वगैरह वगैरह, या अपने पूर्व जन्म की जो कर्म है किए हुए उनका जो फल है वर्तमान में उसे किस रूप में मिलेगा, ये सारा कर्म तत्व के द्वारा डिसाइड होता है। तो थोड़ी बहुत इस रूप में चर्चाएं हमें बुद्धिज्म में और हिंदुइज्म में देखने को मिल जाती है, परंतु कर्म क्या है, किस तरह से प्रभावित करता है, इसको हमें अभी जैन दृष्टि से जब हम समझने की प्रयास करेंगे तो हमें लगेगा कि जैनिज्म के अंदर जो क्लैरिटी है इस चीज को लेकर के वो कहीं हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये केवल एक संस्कार रूप नहीं है। कर्म इज नॉट मियर इम्प्रेशन ऑफ आवर गुड एंड बैड एक्शन ऑन आवर सोल, बट इट इज ए साइकोफिजिकल एनर्जी विच अफेक्ट्स वंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। कर्म एक ऐसा तत्व है जो कि एक भौतिक तत्व भी है और एक मनोकायिक तत्व भी है। यानी हम अंदर में, हमारे अंदर जो राग द्वेषात्मक विचार भावनाएं पैदा होती हैं और उन भावों के कारण से जो कर्म पार्टिकल्स बाहर से एनवायरनमेंट से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये एक प्रकार से साइकोफिजिकल एनर्जी है, केवल साइकोलॉजिकल एनर्जी, साइकोलॉजिकल इंप्रेशंस नहीं है या केवल फिजिकल एलिमेंट्स नहीं है, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एनर्जी हमारे अंदर वर्क करती है। इसलिए इसको साइकोफिजिकल एनर्जी के रूप में कहा जाता है। ये एक मनोकायिक भी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, साथ साथ में ये फिजिकल एंड मटेरियल एंटिटी भी है। तो कर्म इसलिए कहा जाता है कि दो प्रकार के होते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। हम जब कभी अंदर में राग द्वेषात्मक हमारे अंदर जो भी भाव पैदा होते हैं वो सारे भाव कर्म कहलाते हैं, जिनके कारण से बाहर से कर्म का बंधन होता है।
तो जब जब हम राग द्वेष में जाते हैं तब तब कर्म का बंधन होता है। जब हम राग द्वेष मुक्त रहते हैं, वीतराग अवस्था में रहते हैं, वीतराग भाव में रहते हैं, तब तक कर्म का बंधन नहीं होता है। तो ये राग द्वेषात्मक जो परिणाम है, आत्मा के जो परिणाम है, इन्हीं को भाव कर्म कहा जाता है। और इनके कारण से जिन कर्मों का बंधन होता है, जो कि भौतिक तत्व होते हैं, मटेरियल एनर्जी होती है, वो एनर्जी बाहर एनवायरमेंट में होती है और हमारे उन परिणामों से ये एनर्जी हमारी तरफ फ्लो करने लग जाती है। तो ये जो एनर्जी फ्लो करती है, कार्मिक एनर्जी या कार्मिक पार्टिकल्स, उन्हीं को हम कर्म कहते हैं और वो एक तरह से द्रव्य कर्म कहलाते हैं। द्रव्य का मतलब क्या है? मटेरियल एनर्जी। और भाव का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, है ना? तो जो हमारी कॉन्शियसनेस की जो स्टेट है वो भाव कहलाती है और उद्गल जो बाहर से आता है, मैटर जो बाहर से आता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। तो जैन दर्शन में द्रव्य और भाव शब्द का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। हर संदर्भ में हमें दोनों दृष्टि से समझना है कि चेतना की कौन सी ऐसी स्थिति है जो कर्म बंधन का कारण बनती है। केवल अपने आप कर्म आकर के नहीं चिपकते हैं। जब तक कि हम कुछ करें नहीं, हम कुछ सोचे नहीं, हम कोई भाव नहीं करें, तब तक कर्म पार्टिकल्स एनवायरमेंट में पड़े हैं। वो हमारे साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करते, हमें किसी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। तो हमारा भी रोल होता है कर्म के बंधन में। सबसे पहले हम उसे समझें और वहां करेक्ट करने की कोशिश करें, बजाय कि ये समस्याएं जीवन में नहीं आए, ये दुख जीवन में नहीं आए, ऐसा हम सोचते रहें और कर्म हम उससे विपरीत करते रहें, तो कर्म के बंधन तो चालू रहते हैं और उनका प्रभाव चाहे अनचाहे होता रहता है हमारे ऊपर। तो हमें ये देखना है कि ये कर्म जो बंद हो रहा है, ये केवल बाहर की एनर्जी के का ही एकमात्र प्रभाव नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही परिणाम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कर्म बंद के लिए। Karma is one among the 5 factors: time, nature of things, karma, self-effort, and determinism, and not sole factor which affects our life. कर्म एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन को गवर्न करता है, किंतु ये अपने आप में होल एंड सोल नहीं है। इट इज नॉट ऑलमाइटी गॉड ना, ये एक ऐसी पावर नहीं है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, जिसको आप बदल नहीं सकते हो, जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। आप अगर पुरुषार्थ करें तो कर्म शक्ति को आप समय से पहले भी चैलेंज कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, उसके इफेक्ट को रोक सकते हो, उसके परिणामों में उसके प्रभाव को बदल भी सकते हो, शुभ को अशुभ में और अशुभ को शुभ में भी बदल सकते हो। तो कर्म जैन दर्शन में एक कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं माना गया है कि ईश्वर जैसे अन्य धर्म परंपराओं में माना जाता है कि ईश्वर ऑलमाइटी होता है, वो जो करता है, वो जो चाहेगा सो होगा और नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, और जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही सब कुछ होगा। ऐसा कर्म के बारे में हम नहीं मानते हैं कि कर्म कोई ईश्वरीय तत्व नहीं है, कोई ऐसा पावर नहीं है जिसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है, हमें उसी के अनुसार चलना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम कर्म को भी चैलेंज कर सकते हैं, कर्म को भी परिवर्तित कर सकते हैं, उसके प्रभाव को बदल सकते हैं, उसके बंधन को समय से पहले खत्म कर सकते हैं और अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं। तो जैन धर्म में 5 मूल तत्व माने गए हैं, जिन्हें कहा जाता है पंच समवाय का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, जो हमारे जीवन को और सारी वैश्विक जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं, कॉस्मिक जो भी प्रोसेस है, उन सबको गवर्न करते हैं ये 5 फैक्टर्स। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है कि टाइम, जो चीजें समय के साथ अपने आप बदलती है। हमारे से पहले का जो युग था उसमें जिस तरह से मनुष्य रहते थे, जो जीवन शैली थी, जो आचार व्यवहार था, जो व्यवस्थाएं थी, वो आज बहुत बदल गई है, बहुत चेंज हो गई है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, हम सारी चीजें रिमोट से डिजिटल हो रही है, सारी ऑनलाइन हो रही है। हम आपस में मिल भी रहे हैं तो अब ऑनलाइन मिलना हो रहा है ना, इन पर्सन नहीं मिल रहा है। एक ही शहर के अंदर बैठे हैं, बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से, पर फिर भी मिलने का अब हमारा तरीका ऑनलाइन हो गया है। हम इन पर्सन मिलने से 10 बार सोच रहे हैं कि मिले या ना मिले। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ हर चीज चेंज होती है और उस हिसाब से सारे हमारे व्यवहार भी में भी काफी कुछ परिवर्तन आता है। तो इसी तरह से सारी वैश्विक प्रक्रिया भी जो है समय के साथ परिवर्तित होती है।
हाँ, पहले आर्य में जिस तरह से विश्व की व्यवस्थाएं थी, सारा जीवन जिस तरह से प्रकृति के द्वारा संचालित हो रहा था या प्राकृतिक स्वरूप में था या प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट था, आज वैसी स्थिति नहीं रही। आज हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, हमें जॉब खोजना पड़ता है ताकि हमारे इनकम के कोई सोर्स बने और जिससे हमारा जीवन चले। पहले वैसा कोई जरूरत ही नहीं थी, ना कोई जॉब करने की जरूरत थी, ना कोई कहीं पे कोई काम करने की जरूरत थी, ना घर में काम करने की जरूरत थी। सब कुछ नेचर से रेडीमेड आपको मिल रहा था और आप उसी से अपना आवश्यकता की पूर्ति कर रहे थे। तो समय के साथ चीज चेंज हो गया। पहले आरे से दूसरे आरे में कुछ चेंजेस हो गए, दूसरे आरे से तीसरे में चेंज हुए थे, तीसरे से चौथे में हो गए, चौथे से अब हम वर्तमान में पांचवें आरे में चल रहे थे। हमारी जीवन शैली चौथे आरे की कंपैरिजन में काफी चेंज है। तो ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा है, किंतु टाइम चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है। समय के साथ युग परिवर्तन होता है, युग की व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाती है, अपने आप नेचर में ऐसे चेंजेस आने लग जाते हैं कि आपको चाहे अनचाहे कुछ चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती है ना? आज वर्तमान में हम डिजिटल या ऑनलाइन जो भी है, तो वो किस कारण से कि पैंडेमिक ने एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट कर दी है जिससे कि हमें ये सोचना पड़ रहा है कि अब एवरीथिंग बी वी हैव टू कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम्स। तो ये जो कुछ चीजें हैं, ये समय के साथ अपने आप ने प्रकृति ने चेंज कर दिया आपको। कुछ तो आपने अपनाया साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण से, इस तरह की स्थितियां क्रिएट कर ली और उसके कारण से प्रकृति ने भी अपनी तरीके से मोड़ ले लिया और आपको सीधा जो है करने का सीधा तरीका प्रकृति को जो समझ में आया उसने किया। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति समय के साथ चेंज होती है और समय चेंज होता है तो व्यवस्थाएं चेंज होती है, व्यवहार चेंज होते हैं। तो ये सब परिवर्तन जो है समय के साथ कुछ होते हैं जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये समय अपने आप बदलता है और समय के साथ चीजें बदलती हैं। इसी तरह से नेचर होता है, पदार्थ का नेचर जैसा होता है वैसा होता है। अब आप ये सोचे कि नहीं मैं तो बीज तो बोऊंगी नींबू का और मुझे फल तो मिलना चाहिए संतरे का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप चाहे कितना ही एफर्ट कर ले, बीज अगर नींबू का बोया है आपने तो आपको फल भी नींबू का ही मिलेगा, संतरे या एप्पल के नहीं मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये नेचर, पदार्थ का क्या नेचर है वो नेचर पर डिपेंड करता है कि वो क्या चीजें जो है उसकी आउटकम क्या हो सकती है। आप उसमें कुछ भी चाहें कि हम हमारे हिसाब से हाइब्रिड करके या कोई और तरीका अपना करके हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर भी ले, तो भी वो जो मूल पोटेंसी उसकी जो होती है वो कंटिन्यू करती है उस नई क्रॉप के अंदर भी। तो पदार्थ का अपना जो नेचर होता है उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, उसकी जो पोटेंसी होती है, उस हिसाब से ही हम कोई फल उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से कर्म होता है, कर्म एक तत्व है। हम चूंकि बिना कुछ किए तो रहते नहीं है, हमारे में कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, वर्बल लेवल पर। और हमारे अंदर कुछ इमोशंस भी है, नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के इमोशंस भी है। तो वो इमोशंस के प्रभाव में आकर के जब जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन का प्रभाव भी हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। तो ये कर्म तत्व है जो कि सबसे ज्यादा हमारे क्लोज में है और जिससे हमारा जीवन बहुत, कहना चाहिए कि 90% हमारा लाइफ जो है कर्म तत्व से प्रभावित होता है, कर्म तत्व के द्वारा रेगुलेट होता है। नेक्स्ट है कि सेल्फ एफर्ट जिसको कहते हैं पुरुषार्थ। चौथा समवाय है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ क्या चीज है कि कर्म तत्व सब कुछ है, कर्म तत्व का हम पर प्रभाव होता है, समय के साथ कुछ चीजें बदलती है, नेचर अपने तरीके से काम करता है पदार्थों का। परंतु साथ साथ में मनुष्य अगर चाहे तो अपनी संकल्प शक्ति और अपने पुरुषार्थ से इन सभी प्राकृतिक तत्वों को भी पर भी विजय कर सकता है, इनको अपने अंडर में कर सकता है कुछ सीमा तक। और वो कर्म को स्पेशली बदलना चाहे तो बदल सकता है अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने प्रयत्न के द्वारा, अपने भाग्य, बुरे भाग्य को अच्छा भी बना सकता है और अच्छे भाग्य को बुरा भी बना सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको जन्म से सब कुछ सुख सुविधाएं संपत्ति परिवार में मिली होती है, तो वो कुछ प्रयत्न नहीं करते इस जीवन में, कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, उल्टे गलत आदतें अपना लेते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास पैसे की क्या कमी है और ये समाज में हमारा धन के कारण से प्रतिष्ठा है, चाहे हमारा आचरण कैसा ही हो, कैरेक्टर कैसे ही हो। तो ऐसे लोग जो हैं वो मनी का या सुविधाओं का या अपने जो
भाग्य है उसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो उससे वर्तमान में तो अतीत की पूंजी को खा रहे हैं, किंतु भविष्य उनका फिर अंधकारमय बन जाता है अगर उनका प्रयत्न पुरुषार्थ गलत दिशा में होता रहता है। तो हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अच्छे को बुरा भी बना सकते हैं और बुरे को अच्छा भी बना सकते हैं। आपने कई बार उसका एक कहानी को सुना भी होगा, पर इस मैं उसको वापस मैं रिपीट करना चाहूंगी कि दो भाई थे, दोनों को मन में था कि अब हमारा फ्यूचर आगे का कैसा होना है, उसे हमें थोड़ा ज्योतिषी के पास में से जान लेना चाहिए और उसके हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। दोनों भाई गए ज्योतिषी के पास में और कहा कि आप हमारा हाथ देखिए और बताइए हमारा फ्यूचर क्या है। ज्योतिषी ने दोनों के हाथ देखे, बड़े भाई से कहा कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है और तुम्हारे भाग्य में सब कुछ फेवर में होने वाला है, तुम इस देश के राजा बनोगे कुछ ही दिनों के बाद। तो ये बात सुनकर के वो बहुत खुश हुआ। छोटे भाई का उसने हाथ देखा तो छोटे भाई से कहा कि देखो तुम्हारा भी भाग्य तो बदल रहा है, किंतु तुम्हारे भाग्य में तो ये स्थिति बनने वाली है कि सारे नेगेटिव जो प्लैनेट्स हैं वो मिलने वाले हैं एक दूसरे के साथ में, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तुम सड़क पर आ जाओगे, तो ये तुम्हारी स्थिति होने वाली है। दोनों भाइयों ने सुन लिया और बड़े भाई ने सोचा कि अच्छा है, मेरा तो भाग्य अच्छा ही है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो कुछ है उसको भी आराम से सो मौज करके खत्म भी हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है, आगे तो मुझे राज्य मिलना है, संपत्ति अपार मेरे पास होगी। तो शराब और घूमना फिरना इधर उधर का ये सब चीजों में अपना टाइम स्पेंड करने लग गया और निश्चिंत हो गया कि मेरा भविष्य अच्छा है सोच करके। छोटे भाई ने सोचा कि अरे मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो अभी मुझे इस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे कि मुझे जब क्रिटिकल टाइम मेरे आए तो उस समय मुझे लोगों का अच्छा विश्वास प्राप्त हो, सहयोग प्राप्त हो, कम से कम उस कठिन परिस्थिति में थोड़ा बहुत जो भी मुझे सहयोग मिलेगा उसी से मेरी लाइफ चल जाएगी। और ऐसा सोच करके उसने अपने जीवन में अच्छा दिशा में पुरुषार्थ करना को कोशिश किया। जहाँ कहीं जॉब करता पूरी ऑनेस्टी के साथ करता, जितना उसको वर्क दिया जाता उससे ज्यादा वो अपना और से आउटपुट देता। इससे जहाँ भी वो काम करता है उन लोगों को बड़ा विश्वास हो गया कि बहुत कैपेबल है, बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छा लड़का है, इसको खोना नहीं चाहिए अपने को फ्यूचर में भी। तो देखा कुछ समय के बाद में कि उसकी कैरेक्टर को देख करके उसने अपने लाइफ में कभी कोई बुराई की नहीं और कोई गलत आदत अपनाई नहीं थी, तो इसलिए भी उसके कैरेक्टर का भी बहुत एक अच्छा प्रभाव था सिस्टम के अंदर। तो जब उस देश के राजा के चुनाव का प्रश्न था, क्योंकि उसके जो राजा थे वो उनकी डेथ हो गई और आगे पीछे उनके कोई था नहीं, तो पुरानी परंपरा थी कि हथीनी को घुमाया जाता था और वो जिसके गले में माला डाल दे उसी को राजा मान लिया जाता था। तो इसी तरह से वो दोनों भाई आपस में मतलब अपना अपने तरीके से जी रहे थे। बड़ा भाई अपनी तरीके से जी रहा था, छोटा भाई अपने तरीके से जी रहा था। छोटा भाई बेचारा अच्छे से श्रम करता था, मेहनत करता था और थोड़ा बहुत पूंजी जमा करने की कोशिश कर रहा था कि क्रिटिकल टाइम में ये पैसा मुझे थोड़ा बहुत काम आए कहीं। तो वो थका हुआ था, एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था और गांव में हथेली जब घूमती है तो वो उस पेड़ के नीचे आकर के उस जो सोया हुआ युवक था वो जब आसपास की भीड़ और आवाज से जग जाता है और बैठता है, तो वैसे ही वो हथेली उसके गले में माला डाल देती है और वो राजा के रूप में इलेक्ट हो जाता है। दोनों भाई वापस गए और उनसे ज्योतिषी से कहा कि आपने हमारी भविष्यवाणी जो बताई है वो तो बिल्कुल उल्टी पड़ रही है। बड़ा भाई तो बिल्कुल एक तरह से सड़क पे आ चुका है, उसको कोई पसंद भी नहीं करता है और छोटा भाई को राजा बना दिया गया है। तो उसने ज्योतिषी ने कहा कि भाई मेरी भविष्यवाणी में कोई कमी नहीं थी, मैंने जो तुम्हारा भाग्य देखा और जो मैंने देखा ज्योतिषी जो भी हमारा कैलकुलेशन में है उसके हिसाब से मैंने जो कुछ बताया बिल्कुल सही था, परंतु मेरे से सुनने के बाद तुम दोनों ने क्या किया ये तुम देखो। इस बड़े भाई ने तो अपने आप को सारी शराब और शबाब सब चीजों में एक तरह से ये लिप्त हो गया और इसने अपने भाग्य को बदल दिया अपने गलत कर्मों के कारण से। लोगों का इस पर विश्वास समाप्त हो गया, इसके चरित्र को देख करके कोई इसे राजा कैसे चुन सकता है।
और तुमने अच्छा पुरुषार्थ किया कि तुमने अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की, अच्छा वर्क किया, ऑनेस्टी रखी, कैरेक्टर को अच्छा बनाए रखा, अच्छी वैल्यूज अपने लाइफ में रखी और अच्छे संबंध रखे, इसके कारण से तुम्हारा इलेक्शन हो गया, तुम्हारा पाप पुण्य में बदल गया और इसका पुण्य पाप में बदल गया। तो हमारे वर्तमान के आचरण भी हमारे पूर्व के अर्जित पुण्य और पाप को पाप और पुण्य में बदल देते हैं ना। अच्छा हम भाग्य लेकर के आए हैं किंतु वर्तमान का जीवन अच्छा नहीं है, तो वो सारा भाग्य इस जीवन में कितनी देर चलेगा। आखिर नई पूंजी आपको कमानी होती है, आप अगर उसको पुरानी को खर्च करते चले जाएं और गलत तरीके से खर्च करते चले जाएं तो वो तो बहुत जल्दी समाप्त होगी। सही तरीके से खर्च करें और सही उद्देश्य के साथ करें, इस पर्पज से करें, तब तो फिर भी उसका कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो हम अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। इसी को कहते हैं कि पुण्य को पाप में और पाप को पुण्य में बदलना, या पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, इस तरह की जो बातें कही जाती है, 4 तरह से कर्म के अनुबंध बताए जाते हैं कि पुण्य से जो कुछ आपने प्राप्त किया उसको अगर आपने गलत तरीके से उसका उपयोग किया, गलत तरीके जीवन जीने का जिया, तो वो ही आपका पुण्य जो है पाप में बदल सकता है। आपका जीवन अच्छा है, आपके लक्ष्य अच्छे हैं, आपका प्रयत्न पुरुषार्थ सही दिशा में है और आप ऑनेस्टी के साथ में अपना काम कर रहे हैं, तो आपका पाप भी पुण्य में बदल सकता है। तो ये हम कर्म को बदल सकते हैं। कर्म इसलिए एक फैक्टर है, किंतु सेल्फ एफर्ट, हमारा पुरुषार्थ, ये उससे बड़ा फैक्टर है। कर्म को करने वाले भी हम ही हैं। हमने अगर कोई बुरे कर्म किए या अच्छे कर्म किए तो वो हमें ने तो किए थे, इस जन्म में नहीं, आपने पिछले जन्म में किए हो, परंतु करने वाले तो आप स्वयं ही थे। तो आप उन कर्मों को बदल भी सकते हैं। जब आप उनको कर सकते हो तो आप उनको बदल भी सकते हो, किंतु बदलने का तरीका आपको सही पता होना चाहिए कि किस चीज से क्या चीजें बदली जाती है, किस तरह का हम पुरुषार्थ करें जिससे कि हमारे कर्म बदल सकते हैं। कालिदास के बारे में जैसे कहा जाता है कि बचपन में कितने मूर्ख थे, है ना। कालिदास एक पेड़ पर बैठे हुए थे बचपन में और उसी को काट रहे थे, तो किसी ने कहा भाई कि तू क्या कर रहा है, कि बोले मैं लकड़ी काट रहा हूँ। लकड़ी काटने का तरीका क्या है तुम्हारा, तुम जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे ना, लकड़ी कटने के साथ तुम भी नीचे गिरोगे। तो उसने कहा अच्छा। तो ये आप ये सोचिए कि इतना भी जिस व्यक्ति को समझ नहीं थी कि मैं जिस डाल पे बैठा हूँ कम से कम उसको तो ना काटूं, मैं खुद भी गिरूंगा उसके साथ में, इतनी भी जिसके अंदर बुद्धि नहीं थी, उसने पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया और आज विश्व प्रसिद्ध कवि बन गए। आज देश और विदेश की यूनिवर्सिटी में कालिदास की कविताएं पढ़ाई जाती है, उनके नाटक पढ़ाए जाते हैं। इतना संस्कृत का बड़ा विद्वान बन गए। तो ये संभव है कि हम पुरुषार्थ सही दिशा में करें। अगर मुझे किसी चीज का, किसी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं हो रहा है, तो सब्जेक्ट में मैं कुछ करना ही, पुरुषार्थ करना ही छोड़ दो, उसमें रुचि लेना ही छोड़ दो, उसमें कुछ प्रयत्न ही नहीं करूं, तो वो विषय मुझे कभी नहीं आएगा। मुझे उस विषय में अगर आगे बढ़ना है तो मुझे उस दिशा में बार बार प्रयास करना पड़ेगा, और जब बार बार हम प्रयास करते हैं तो अपने आप अंदर के जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं वो भी अपना खत्म होते चले जाते समय के साथ में, और वो शक्ति आपके अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो हम पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने जो है क्षमताएं बढ़ा सकते हैं, जो कम है उनको बढ़ा सकते हैं, और जो बड़ी हुई हैं उनको और आगे किस लेवल पर ले जा सकते हैं। तो ये पुरुषार्थ हमारी सबसे बड़ी चीज है। जैन दर्शन ने सबसे बड़ी जो बात कही है वो है सेल्फ एफर्ट की। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, और अगर पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, निराश हो गए, ये सोचा कि मेरा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, मेरे कर्म ही साथ नहीं दे रहे, मेरे को इस चीज में सक्सेस ही नहीं मिल रही है और मेरी जरूरत भी है, तो हम ऐसे निराश होकर के बैठने की जरूरत नहीं है। होता है कभी कभी कर्म का प्रभाव थोड़ा दीर्घ काल के लिए भी कभी कभी होता है, कभी शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है, परंतु आखिर कर्म की भी अपनी लिमिटेशन है ना। वो अपने आप में वो एंडलेस नहीं है उनका, हर कर्म का आपको मालूम है कि कितना काल होता है, स्थिति उनकी अलग अलग होती है। मोहिनी कर्म का बंध 70 करोड़ सागरोपम का हो सकता है मैक्सिमम, परंतु उसके बाद तो वो नहीं रहेगा, उसके बाद तो उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, उसकी प्रभाव खत्म हो जाता है। तो हर कर्म का अपना एक समय है, उस समय के साथ
ही आपको पर प्रभाव करता है, और वो जैसे ही उसका समय समाप्त होता है, उसका प्रभाव भी आप पे समाप्त हो जाता है। और अगर आप पुरुषार्थ करें, तो आप समय से पहले उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो ये पुरुषार्थवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में जो दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से जैन कम्युनिटी में लोगों में सेल्फ स्टैंड बनने की जो है क्वालिटी, वो उसका कारण यही है कि वो ये समझते हैं कि जो कुछ हमें करना है या जो कुछ हमें पाना है, उसके लिए हमें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम तीर्थंकरों की स्तुति एक नहीं 24 भगवान की स्तुति करते हैं, और अनंत सिद्धों और अरहतों की हम स्तुति प्रतिदिन करते हैं, किंतु हम इसके स्तुति से कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो हमें कोई धन दे देंगे या हमारी समस्या का निवारण कर देंगे। हम हमेशा मुक्ति की कामना जरूर करते हैं कि हमें उनकी तरह हम वीतराग बने, उनकी तरह केवल ज्ञान प्रकोह प्राप्त करें, उनकी तरह हम संसार से मुक्त हो, सागर से मुक्त हो। इस उद्देश्य से हम उनकी जरूर हम प्रेयर करते हैं, किंतु हम किसी चीज की उनसे भौतिक कोई हमारे लक्ष्य है उसके लिए हम कोई उनसे अपेक्षा नहीं करते हैं। तो इसका कारण हमारा ये आत्म पुरुषार्थवाद का सिद्धांत है, और हमें ये स्पष्ट है कि ये सब कुछ मनुष्य के हाथ में है। अपने भाग्य का निर्माण हमारे अपने हाथ में है। हम जैसा अपना भाग्य बनाना वैसा हम पुरुषार्थ अगर करें, तो निश्चित रूप से वैसे भाग्य का निर्माण होता है। और लास्ट तत्व है डिटर्मिनिज्म। पांचवा समवाय तत्व है जिसको कहते हैं नियतिवाद। तो जैन धर्म में नियतिवाद को माना गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि नियति से गवर्न होती है, यानी फिक्स है नेचर में, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी निश्चित रूप से मृत्यु होनी ही है। वो चाहे पैंडेमिक के कारण से हो जाए, चाहे किसी एक्सीडेंट के कारण से हो जाए, चाहे नेचुरल तरीके से हो जाए, बट डेथ तो होनी होनी है जिसका जन्म हुआ है। ये बात निश्चित है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। भीष्म पितामह को अच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, पर कितने कितने समय तक वो जी गए। आप कितने समय तक इच्छा कर सकते हो जीने की, किंतु उस इच्छा के बाद में भी समय तो आएगा ही। हमेशा के लिए आप अमर तो नहीं बन सकते इस धरती के ऊपर। सो डिटर्मिनिज्म जो है वो इस बात को बताता है कि सृष्टि में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अवसर पीढ़ी के बाद में उत्सर पीढ़ी, उत्सर पीढ़ी के बाद अवसर पीढ़ी आना ही आना है। अमुक एरा के बाद में दूसरा एरा स्टार्ट होना ही होना है। उसमें आप कोई टाइम साइकिल को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम तो सब पहले आरे में ही पैदा होंगे और पहले से पहला आरा ही हमेशा चलता रहे, ऐसा आपके हाथ में नहीं है। तो डिटर्मिनिज्म भी एक चीज है, एक फैक्टर है कि जो सृष्टि की कुछ चीजों को गवर्न करता है, और इसको भी हम एब्सोल्यूट सेंस में नहीं लेते हैं। ये नहीं मानते हैं कि सब चीजें नियति के अधीन है। कुछ लोग कर्मवाद को नियतिवाद मान लेते हैं, और वो कहते हैं नियति में ऐसा लिखाई था, नियति में जो होना है सो हो गई होगा। तो ऐसा नहीं है। कर्म से जुड़ी हुई चीजों को आप बदल सकते हो, डिटर्मिनिज्म से जुड़ी हुई चीजों को आप नहीं बदल सकते। ये एक तरह से सार्वभौमिक नियम होते हैं, यूनिवर्सल लॉज इन्हें कहा जाता है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये हमेशा सृष्टि में फिक्स होते हैं ये लॉज, और इसके अनुसार ही सृष्टि में कुछ चीजें चलती रहती। आचार्य भगवान महावीर के समय के एक श्रावक हुए हैं जिनका नाम था शकडाल, अगर आपने नाम सुना है। और कहा जाता है कि वो नियतिवाद के बड़े समर्थक थे। एक बार भगवान महावीर उनके घर पे ही प्रवास कर रहे थे, विराजमान थे। उन्होंने देखा कि ये शकडाल डिटर्मिनिज्म में बहुत विश्वास करता है, और वो महावीर का दृष्टिकोण हमेशा अनेकांतवादी रहा है। वो किसी एक सिद्धांत को सब कुछ नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा कि शकडाल, तुम ये समझते हो कि ये डिटर्मिनिज्म बिल्कुल सही सिद्धांत है और इसके अलावा कोई सिद्धांत ही नहीं है। बोले यही बात है महाराज, जो कुछ चीजें हैं वो सब नियति के द्वारा फिक्स होती है, हम कितना ही पुरुषार्थ कर लें कुछ होता जाता कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर में आ जाए जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पत्नी के साथ कोई गलत व्यवहार करे, तो तुम उसके साथ क्या सलूक करोगे? बोले कि ये तो समझी बात है, ऐसे व्यक्ति को तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो बोले कि क्यों, दंड क्यों मिलेगा?
तुम्हारा सिद्धांत तो ये है कि नियतिवाद से सब कुछ गवर्न होना है, यानी ऐसा होना भी फिक्स है, ऑलरेडी नियत है, तो वो उस आदमी का क्या दोष है? ऐसा होना ही था तुम्हारी पत्नी के साथ में और वैसा हुआ अगर, तो उसको आप तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें न तो तुम्हारी पत्नी का दोष है न तो उस व्यक्ति का दोष है। तो बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर तो समाज में अनैतिकता फैल जाएगी, खुले रूप में कुछ भी कोई कुछ भी कर लेगा किसी के साथ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि देखो तुम उस समय ज्यादा जो बिजनेस थे वो या तो खेती के बिजनेस थे या बर्तन बनाने के थे, मिट्टी के बर्तन, तो वो मिट्टी के बर्तन बनाने का उनका काम था। तो उन्होंने कहा कि तुमने मटके तुमने तैयार किए हैं और इनको तुम गरम आवा में डालना चाह रहे हो और ये आवा में डाल करके इनको पक्का बनाना चाहते हो, तो ये पक्के बन भी जाए सपोज, और अगर कोई व्यक्ति आ करके कोई सिरफिरा व्यक्ति आ जाए और वो तुम्हारे मटकों को फोड़ दे तोड़ दे, तो तुम क्या करोगे उसका? कि महाराज वो तो आप जानते ही, जो पत्नी के साथ गलत सलूक अगर कोई करेगा तो उसको दंड देंगे, वैसे ही मेरे अगर मटकों को फोड़ दे तो मैं उसको उतना ही दंड दूंगा। भगवान महावीर ने कहा कि भाई तुम तो इतने नियतिवादी हो, इस उस आदमी का क्या दोष है? तुम्हारे मटके फूटने का योग ही था, नियत था, निश्चित था, और इसलिए अगर वो फूटते हैं तो उसमें तुम्हें क्या दोष, उस व्यक्ति का क्या दोष है? शगडाल ने कहा कि ये तो बातें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति का दोष नहीं है, उसने चला करके हमारे मटके अगर तोड़ेगा तो हम उसे दंडित जरूर करेंगे। तो भगवान महावीर ने शगडाल को समझाया कि देखो भाई, जब तुम दंड देने चलते हो तो ये समझ लो कि वो चीज नियत नहीं थी, वो पुरुषार्थ या कर्म के द्वारा की गई थी, इंटेंशनली की गई थी किसी के द्वारा, और इसीलिए तुम उसको दंड दे सकते हो, अदरवाइज तुम्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं है, तुम अगर नियतिवाद को मानते हो। और शगडाल को तब ये बात समझ में आई कि सब चीजें नियति से गवर्न नहीं होती हैं, कुछ चीजें मनुष्य जो अपनी इच्छा से करता है, और अगर वो गलत कर्म करता है तो उसको समाज भी दंडित करता है, कानून भी दंड देता है, और जिस व्यक्ति का वो नुकसान करता है वो व्यक्ति भी उससे दंडित कर सकता है। तो ये नैतिकता का आधार इसी आधार पर बनता है कि व्यक्ति इंटेंशनली कुछ करता है और इसीलिए उसे दंडित करने का भी अधिकार बनता है किसी व्यक्ति का। तो इन्हीं विचारों के साथ में कि हम कर्म सिद्धांत के बारे में जो बात कर रहे हैं वो ये है कि कर्म सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी संसार में और कुछ नियम हैं, कुछ तत्व हैं जो कि इस संसार में और हमारे जीवन को संचालित करते हैं, प्रभावित करते हैं, गवर्न करते हैं, और उनके कारण से भी हम कुछ चीजें करते हैं या हमारे जीवन में कुछ चीजें होती है। तो हमें एकांतवादी कर्म के बारे में नहीं बनना है, अनेकांतवादी दृष्टिकोण से हमें इन चीजों को समझना है, तभी हम कर्म के स्वरूप को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो आज मैं सोचती हूँ समय संपन्न हो चुका है, समय तो आपने थोड़ा कम दिया था, बट मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया है, सॉरी फॉर दैट, बट ओके। आप के अगर अब मेरे ख्याल से समय ओवर हो चुका है और नहीं है समय तो कोई क्वेश्चन ना करें और नेक्स्ट में कर सकते हैं, और अगर समय है भारती जी के हिसाब से तो फिर कोई क्वेश्चन करना। कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ हाँ, किसको भी क्वेश्चन है तो। वंदा मिस हमने जी, आपने जो 5 समवाय बहुत अच्छी तरह समझाया है। अच्छी तरह। हाँ, तो नियति और पुरुषार्थ, जो नियति वाले मानते हैं कि वो नहीं, जो वो तो ऐसे मानते हैं कि पुरुषार्थ भी नियति होती है तभी कर सकते हैं। ये तो क्या होता है, कुछ चीजें ना लोग ओवर स्ट्रेचिंग जिसको कहते हैं ना, ओवर स्ट्रेचिंग, ओके, है ना, आप लिमिट से बाहर उस सिद्धांतों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी अपनी एक लिमिट है, हर सिद्धांत की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उससे बाहर आप स्ट्रेच न करें उसको, तो उसको वो अप्लाई नहीं होता। अगर पुरुषार्थ नियति का हिस्सा है तो फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है ना, अपने आप नियति से जो कुछ चीजें गवर्न होती है उसमें आपका पुरुषार्थ काम नहीं आता है, तो फिर आप क्यों एफर्ट करेंगे उसमें, ठीक है ना जी। तो ये सेल्फ एफर्ट आप करते हो जब कभी, तो वो नियति का हिस्सा नहीं है। आपके एफर्ट करने से भी अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो या तो उसमें कर्म कारण बन रहा है या वो नियति के अधीन है, ठीक है ना कुछ चीजें।
तो वहां आपका पुरुषार्थ अगर फेल हो रहा है तो आप वहां कुछ फैक्टर्स दूसरे काम कर रहे हैं, ये आप मान सकते हो। बट आपका पुरुषार्थ अगर सक्सेस हो रहा है, आपने जैसा सोचा, जैसा प्लान किया, जैसा पुरुषार्थ किया, उसके रिजल्ट्स वैसे आ गए, तो ये सोचिए कि वो पुरुषार्थ के अधीन था, वो केवल नियति और कर्म और अन्य चीजों के अधीन नहीं था। ठीक है, दे आर आल्सो सपोर्टिव फैक्टर्स, बट दे कैन नॉट बी सोल इन दैट सिचुएशन। थैंक यू। तो समरी जी, पुरुषार्थ अपना जैसा कर्म होते वैसे करवाते नहीं है। पुरुषार्थ लाइक गरीब हो तो पुअर का कितना भी पुरुषार्थ करे वो पूरा ही रहेगा। ऐसा है कि देखिए, पुरुषार्थ करने से तो उसके कर्म जो है वो खत्म होते हैं, और पुराने जो है उसने अगर अर्न कर रखे तो एक बार उसका तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। परंतु ऐसा नहीं कि आप अगर हाथ बांध करके बैठे रहे तो पुअर ही बना रहे। हाँ, हाथ बंद, जो जिन लोगों ने पुरुषार्थ किया वो आगे ही बढ़े हैं ना, हमेशा आगे बढ़े ही है ना, उनका जीवन तो चलता रहा है। और अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो उनको रोटी खाने को भी नहीं मिलेगी ना। नहीं, वो तो बराबर है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। वो पुराना जो है आन कर रखा, उसका इफेक्ट जब तक है बना हुआ तब तक आपको ये महसूस होता है कि हम कुछ कर भी रहे हैं तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट ऐसी बात नहीं है, आप पुरुषार्थ हमेशा कभी नहीं छोड़े, पुरुषार्थ हमेशा करते रहें। उसके रिजल्ट्स आए या ना आए इसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करके अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देने की जरूरत होती है। भाव का भी ध्यान रखना चाहिए ना साथ में। हाँ, भाव का मतलब है कि हाँ, राग द्वेष से कुछ कर्म बंधन होते हैं तो उसमें राग द्वेष ना करे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप आगे बढ़ते रहें हमेशा सही डायरेक्शन में। पर ये जो बात कर रहे हैं वो है कि जीवन में जहाँ कहीं समस्या आती है वहां व्यक्ति निराश नहीं होकर के पुरुषार्थ करता रहे। पुरुषार्थ हमेशा फलदायी होता है, आगे पीछे थोड़े समय लेता है कभी कोई चीज, बट पुरुषार्थ का हमेशा फल मिलता रहे। Vandame Namam Swami Samaniji. हाँ विजय भाई, Your two brothers' story gives a perfect example of Purush, of Nitivad and the efforts, where the elder brother who would have become king and the younger brother through negative planets effects will lose everything. Through Purusharth, he changed it completely. Yes. तो नेगेटिव थिंकिंग आया ना, नेगेटिव थिंकिंग आएगा नहीं होएगा ना। पुरुषार्थ भी करेंगे लेकिन उसमें थोड़ा नेगेटिव, नहीं मैं करता हूँ लेकिन होता नहीं है। जो कोई थिंकिंग करे तो शायद वो नेगेटिव सोच से वैसी एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करती रहती है। सो यू डोंट गेट सक्सेस इन दैट एफर्ट। आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोच करके पुरुषार्थ करते रहिए। और एग्जैक्टली नियति का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है जरा? नियति का मतलब होता है जो चीजें फिक्स्ड है। नेचर में कुछ चीजें फिक्स्ड है ना। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु फिक्स है, ठीक है ना। देर सवेर हो सकती है, कोई अपना लाइफ को थोड़ा स्पान को थोड़ा प्रोलॉन्ग बना सकता है, पर उससे ज्यादा वो स्ट्रेच नहीं कर सकता। तो फिक्स्ड चीजें हैं वो तो होगी। हाँ, ठीक है। मंगल पाठ सुना। श्रमणी जी, वन क्वेश्चन है, सावध्य योग किसको कहता है? मन वचन काया और उससे और लाइक 27 सावध्य योग है ने, तो सावध्य किसको बोलते हैं सावध्य योग? ठीक है, ये समझ लीजिए कि स शब्द को आप अलग रख दीजिए, अवध्य शब्द है ना, अवध्य। तो सावध्य, अवध्य का मतलब होता है पापकारी प्रवृत्ति, है ना। तो जिस क्रिया को करने से किसी प्रकार का आपको पाप लग रहा है तो वो सावध्य प्रवृत्ति है। अच्छा, ठीक है ना। किसी की हिंसा हो रही है या कहीं झूठ बोल लिया आपने, या कहीं किसी की चीज पर विदाउट परमिशन ले ली, या कोई तरह का अटैचमेंट आपको किसी चीज के प्रति है, तो वो सारी क्रियाएं जो है सावध्य कहलाती है। ठीक है ना। तो विशेष रूप से जिस क्रिया को करने से हिंसा होती है वो सावध्य क्रियाएं कहलाती है। ठीक है ना। इनसे हमेशा पाप कर्म का ही बंध होता है, पुण्य कर्म नहीं बनता है। भावनाएं कितनी भी अच्छी हो
परंतु क्रिया आपकी सही नहीं होने से वो पुण्य कर्म का नहीं पाप कर्म का बंध होता है, वो सावध्य क्रिया कहलाती है। और निर्वध्य क्रिया का मतलब है जिसमें किसी तरह का पाप नहीं है। ध्यान कर रहे हो इसमें कोई पाप नहीं है, स्वाध्याय कर रहे हो इसमें कोई पाप नहीं है, तत्व चिंतन कर रहे हो इसमें कोई तरह का पाप नहीं है, ठीक है ना। समाई कर रहे हो तो कोई पाप क्रिया नहीं है, इसलिए ये धर्म क्रिया कहलाती है, निर्वध्य क्रिया कहलाती है। Samani ji, one last thing. I think you also explained earlier that Mohinya karma. So if karmas are not changing, it's because of Mohinya karma, which have a maximum time period of आपने बोला था 17 करोड़ वर्ष तक रह सकते हैं। हाँ, 70, 70, right. So that is also something we need to remember as well. So doesn't mean that we don't stop our purusharth. We keep doing, right? yes. कभी कभी कर्म जो है अनेक जन्मों तक का आपका लंबा बंधा हुआ है, तो उसका प्रभाव अनेक जन्मों तक चलता रहता है। बट you should not stop doing in positive direction. आप करते रहिए, ठीक है, वो हो गया, बंध गया किसी कारण से, अज्ञानवश या किसी परिस्थिति के कारण के प्रभाव में आकर के कोई गलत काम कर भी लिया, तो उसका प्रभाव तो आएगा, उसका इफेक्ट तो आएगा। आप अच्छे कर्म का अच्छा फल चाहते हो तो बुरे कर्म करते समय सोचते तो नहीं हो कि इसका फल क्या आएगा, परंतु जब आप किया है तो फल तो भोगना ही पड़ेगा ना उसका। समझ में आया ना? ओके, चलिए मंगल पाठ सुनाए। Yes, thank you. चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अरहन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं प्रवच्चामि। प्रज्ञेश भाई, आरती मंगल